नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पॉलिटेक्निक की शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षाओं को देखते हुए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और आज की इस वीडियो से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, परितंत्र के घटकों से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, इन तीनों पे आपका शॉर्ट नोट कई बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। कार्बन चक्र क्या होता है और आपका समुद्री परितंत्र क्या होता है। ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम शॉर्ट नोट पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी असंतुलन से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। यहीं से आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन तथा इसके संभावित परिणाम के बारे में लिखिए। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, वायु प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में सेम टू सेम कई बार पूछा गया है कि एयर पोल्यूशन क्या होती है, एयर पोल्यूशन होने के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, एयर पोल्यूशंस के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की विवेचना करिए, यानी कि जो आपका एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से उपाय होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के बारे में आपसे पूछा है। अम्लीय वर्षा की प्रक्रिया और उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर आपसे पूछा जाता है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो इसको भी पढ़ के अवश्य जाएं। आपका अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करिए, यानी कि जो आपका वाटर पोल्यूशन होता है उसके बारे में बताना है कि वाटर पोल्यूशंस के जो होने के विभिन्न सोर्सेस क्या हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, मनुष्य पर जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जल के भौतिक तथा रासायनिक परीक्षण को समझाइए, यानी कि जो आपका वाटर होता है उसका फिजिकल जो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है और उसका जो केमिकल परीक्षण है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो आपके प्रदूषित जल होता है उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मृदा प्रदूषण के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख सोर्सेस क्या होते हैं, सॉइल जो आपका पोल्यूशन होता है उसके कारण कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं और मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं, ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से कई बार पूछा गया है।
कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताएं। आपका अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है भस्मीकरण की प्रक्रिया के लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियां क्या होती हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है विद्या क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम मिल जाएगा, बाकी इसकी इंग्लिश आप देख लीजिएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सोर्सेस क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कितने प्रकार हो सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में फिक्स होता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि से आप क्या समझते हैं, यानी कि इको क्या होता है, उसके बारे में बताना है आपको। इको को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाता है, यानी कि जो आपका वॉल्यूम पोल्यूशन होता है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्यों को संक्षेप में स्पष्ट करिए। जो पर्यावरणीय मैनेजमेंट होता है उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है देखिए शॉर्ट नोट इस पे भी पूछा जाता है, ISO 1400 पर पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछेगा वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 क्या है, इस पर शॉर्ट नोट दीजिए। दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आता है या फिर इस पे सीधे 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य से लिखिए, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव जो उसका इफेक्ट होता है उसका मूल्यांकन वगैरह के बारे में आपको बताना है। और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय के प्रभावों की विवेचना करिए। आपका अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, इस पे भी कई बार पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एसिड रेन क्या है, जैव कीटनाशक एवं जैव फफूंदी क्या होते हैं, इसको पढ़ के ज़रूर जाएं। और आपका लास्ट क्वेश्चन बताता है कंपोजिट खाद क्या होती है, कंपोस्ट खाद क्या होती है। कंपोस्ट खाद बनाने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके सामने एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 35+ नंबर आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाली हर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF जो है वो दे दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए